नमस्कार, मैं सीमा तरहलकर सिटी जंक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, मनचाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन, घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सह प्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक, त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ धूप का कहर। नागपुर भेजे गए ऑक्सीजन टैंकर। पारस औष्णिक विद्युत केंद्र को ऊर्जा राज्य मंत्री की भेंट। और अवैध शराब विक्रेता हुआ गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। बेमौसम बारिश की चेतावनी के बीच अकोला जिले में सूरज ने आग उगलना शुरू किया है। अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में तापमान तेजी से ऊपर चढ़ता जा रहा है। रविवार को अप्रैल 2021 का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। अब तक 42.9 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जा पा रहा था तापमान, लेकिन रविवार को 43 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान भी बढ़कर 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तापमान में हुई इस वृद्धि की वजह से गर्मी बढ़ी है। शनिवार को तेजी से तापमान ऊपर चढ़ते हुए 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला गया था, जिसने रविवार को 43 डिग्री का आंकड़ा पार कर लिया। इस ग्रीष्मकाल का ये सबसे अधिक तापमान है। वहीं रविवार को विदर्भ में अकोला दूसरे सबसे गर्म शहर में शुमार हो गया है। ब्रह्मपुरी में 43.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि तीसरे क्रमांक पर चंद्रपुर का तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस रहा। विदर्भ के अन्य जिलों में 42 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान रहा। अमरावती तथा अकोला जिले में कोरोना मरीजों के लिए विशाखापट्टनम से ऑक्सीजन लेकर पहुंचे टैंकर चालक को रविवार को खदान पुलिस थाने में जाने की नौबत आ गई। ऑक्सीजन टैंकर में लदी तरल ऑक्सीजन गैस अमरावती, अकोला तथा मूर्तिजापुर में खाली करने के बाद टैंकर चालक को इसकी रिपोर्टिंग नागपुर में करनी थी, लेकिन इसकी जानकारी उसको नहीं दी गई। दूसरी ओर पुणे के जिस इनसाक्स एयर प्रोडक्ट कंपनी का ये टैंकर था, उसके संचालकों की ओर से भी आवश्यक दिशा निर्देश न मिल पाने के कारण रिधोरा के एक ढाबे पर रुके टैंकर चालक को अकोला RTO के निर्देश पर खदान पुलिस थाने में जाना पड़ा। मूर्तिजापुर में टैंकर खाली करने के बाद चालक शरद को ये कहा गया कि उसे नागपुर लौटना है, जिस पर चालक ने स्पष्ट किया कि उसके पास टैंकर में ईंधन डालने के लिए पैसे नहीं है। यदि तहसीलदार राशि उपलब्ध कराए तो नागपुर जा सकता है, लेकिन मूर्तिजापुर में उसे रकम नहीं मिली। लिहाजा रात में वो वहीं एक ढाबे पर रुककर रविवार की सुबह 5 बचे हुए रुपयों से डीजल डालकर वह अकोला होकर आगे निकला तथा रिधोरा के एक ढाबे पर फिर रुक गया। इसी दौरान उसे अमरावती RTO से रुकने के निर्देश मिलने के कारण वो रुका था, जिसके बाद खदान पुलिस थाने उसे लाया गया। इस संदर्भ में जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने स्पष्ट किया है कि टैंकर को नागपुर वापस जाना था, लेकिन वो अकोला की ओर जाने के कारण उसे RTO के जरिए पुलिस थाने के माध्यम से वापसी के लिए भेजा गया है। जिले के महाराष्ट्र विद्युत निर्मिती कंपनी पारस औष्णिक बिजली निर्मिती केंद्र का ऊर्जा राज्य मंत्री प्राजक्त तनपुरे ने निरीक्षण किया। औष्णिक विद्युत निर्मिती प्रकल्प से ऑक्सीजन उपलब्धता को लेकर उन्होंने जायजा लिया। इससे पूर्व अकोला के पालक मंत्री ओम प्रकाश कडू ने भी पारस बिजली घर में ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया था। इस अवसर पर केंद्र के प्रमुख अभियंता विठल रहाटे, उप मुख्य अभियंता दामोदर, उप विभागीय अधिकारी रामेश्वर पुरी तथा महाजेनको के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। औष्णिक विद्युत निर्मिती प्रकल्प के ओझोन वायू निर्मिती प्रकल्प से ऑक्सीजन निर्मिती होती है। एक अभूतपूर्व परिस्थितीला आपण सर्वजण सामोरे जात आहोत। अशी परिस्थिती येईल हे खरं इतकी ऑक्सिजनचा तुटवडा पडेल किंवा मागणी वाढेल हे कोणालाही वाटलं नव्हतं। या परिस्थितीमध्ये औष्णिक विद्युत निर्मिती प्रकल्प महाराष्ट्रात जिथे जिथे आहेत तिथं ओझोन तयार करून त्याच्या ओझोनमधून पाण्याचं शुद्धीकरण केलं जातं आणि त्या ओझोनसाठी जो काही ऑक्सिजन तयार केला जातो तो आपल्याला वैद्यकीय कारणाकरता वापरता येईल का याची देखील चाचपणी चालू आहे। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत मैडम के मार्गदर्शन में SDPO
सचिन कदम, इनके दल को गुप्त जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर उन्होंने खदान पुलिस स्टेशन की हद में आने वाले जेतवन नगर निवासी सुभाष जाधव इनके घर पे कार्रवाई की, जिसमें दल को घर से लगभग 48,060 रुपए की देशी शराब बरामद की गई। अपराधी के खिलाफ खदान पुलिस स्टेशन में महाराष्ट्र शराबबंदी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया है। ऊर्जा राज्य मंत्री प्राजक्त तनपुरे ने जिलाधिकारी में रविवार को बैठक का आयोजन किया था, जिसमें जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर, मनपा आयुक्त नीमा अरोरा, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय की अधिष्ठाता डॉक्टर मीनाक्षी गजबिये, जिला आरोग्य अधिकारी डॉक्टर सुरेश आसोले, डॉक्टर कुसुमाकर घोरपड़े, बालापुर के उप विभागीय अधिकारी रामेश्वर पुरी, निवासी उप जिलाधिकारी संजय खड़से आदि उपस्थित थे। जायजा बैठक में प्रात्यक्षिक के माध्यम से विशेषज्ञों से ऑक्सीजन निर्मित और शुद्धिकरण पश्चात ऑक्सीजन सिलेंडर में कैसा भरा जाता है, इसकी जानकारी दी। रामदासपेट पुलिस थाने की सीमा में आने वाले सातव चौक पर स्थित धीरज टूर्स एंड ट्रैवल्स में बैठकर IPL T20 क्रिकेट मैच में 2 बुकी सट्टेबाजी कर रहे, ऐसी जानकारी आतंकवाद निरोधक पथक प्रमुख विलास पाटिल को मिली थी। इसकी जानकारी के आधार पर दल ने छापामार कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दल ने जांच के दौरान आरोपियों के पास से मोबाइल, नगद समेत 46,000 रुपए का माल जब्त करने में सफलता पाई है। बता दें कि 3 दिनों पूर्व भी ATC के दल ने सिंधी कैंप परिसर में मैच पर खायावाड़ी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर हजारों रुपए का माल जब्त करने में सफलता पाई है। दल की प्राथमिक शिकायत के पश्चात रामदासपेट पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र जुआबंदी अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। पकड़े गए आरोपियों में सातव चौक निवासी बंटी उर्फ अनिल नारायण दास बाजोरिया तथा जटारपेट चौक प्रसाद कॉलोनी निवासी नीलेश केसरीमल सोनी का समावेश है। गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को कम दाम में पीने का ठंडा पानी मिट्टी के गगरी के जरिए उपलब्ध होता है, लेकिन लॉकडाउन के कारण रास्ते पर मिट्टी के घड़े बेचने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आखिर मिट्टी के घड़े की बिक्री कैसे की जाए, ये सवाल उनके सामने आ रहा है। इस स्थिति में उन्हें आर्थिक संकट भी झेलना पड़ रहा है। शहर की पुरानी बस्ती की ओर जाने वाले मार्ग पर प्रति वर्ष 3 से 4 मिट्टी के घड़े की दुकानें लगती है, किंतु सरकार के नियम अनुसार सुबह 7 से 11 के बीच समय निर्धारित करने से इतने कम समय में मिट्टी के घड़े कैसे बेचे जाएंगे, ये स्थिति हुई है। इस स्थिति में गुजारे लायक बिक्री नहीं हो पा रही है। शहर में प्रति सप्ताह भरने वाला साप्ताहिक बाजार भी रद्द होने से मिट्टी के घड़े बेचने वालों की मुश्किलें और बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक बड़े पैमाने पर मिट्टी के घड़े ले सकते हैं, लेकिन समय के अभाव में वे भी शहर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे कुम्हार समाज के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, मनचाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन, घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सह प्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक, त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ धूप का कहर। नागपुर भेजे गए ऑक्सीजन टैंकर। पारस औष्णिक विद्युत केंद्र को ऊर्जा राज्य मंत्री की भेंट। और अवैध शराब विक्रेता हुआ गिरफ्तार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई ताजा खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज के साथ। अपना चैनल, अपनी बात।